सिविल इंजीनियरिंग में हमने थिक्सोट्रॉपी एक टर्म पढ़ा है और ये सॉइल मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा है और फ्लूइड में भी हमने पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले अगर अब बात करें सॉइल की, तो थिक्सोट्रॉपी स्ट्रेंथ के टर्म में नापी जाती है, या थिक्सोट्रॉपी की बात हम स्ट्रेंथ के टर्म में बात करते हैं अगर हम बात करें सॉइल की। और बेसिकली सॉइल से मतलब है हमारा क्ले सॉइल से। क्ले भी कौन सी? सेंसिटिव क्ले। ठीक, तो होती क्या है थिक्सोट्रॉपी? तो क्या होता है कि जैसे माना कि ये क्ले है, अब ये ऐसे इस तरीके से है ये, और इस पर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं कि ये डिस्टरबेंस हो। फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर हम ये जो है एक पाइल ड्राइव करते हैं, ईटीसी जो भी। अब जैसे कि माना कि इसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ थी पहले, अब हमने इसमें पाइल ड्राइव की, तो उसके कारण ये जो है रीस्ट्रक्चर हो गई। तो रीस्ट्रक्चर होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हुई रीस्ट्रक्चर होने के कारण। अब पाइल ड्राइव कर दी, कुछ टाइम तक इसको रहने दिया, कुछ टाइम से मतलब कुछ मंथ्स, ईयर्स वगैरह, तो हम ये देखते हैं कि जो रीस्ट्रक्चर होकर के जो स्ट्रेंथ लूज हुई है वो स्ट्रेंथ फिर से ये गेन करने लगती है, गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, नाउ व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है सॉइल की। और ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि जैसे कि आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो या कोई भी डिस्टरबेंस करते हो सॉइल को, क्ले सॉइल को, सेंसिटिव क्ले को, और तो उसके कारण जो इसका स्ट्रेंथ है वो पहले डिक्रीज होती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो आप उसको, ये जो सॉइल है वो रीगेन कर लेती है। तो ये एक ये प्रॉपर्टी जो होती है वो थिक्सोट्रॉपी होती है। इस प्रॉपर्टी में ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इसमें ना तो कोई वॉल्यूम चेंज होता है, ना आप इसमें कोई पानी मिला रहे हो, तो कोई वाटर कंटेंट भी इसका कोई चेंज नहीं हो रहा। सिंपल ये है कि अगर आप इस सॉइल को डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, इस पर कोई भी वर्क करोगे, कुछ भी करोगे इस पर, तो डिस्टर्ब करने से पहले इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और फिर टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। अच्छा, जब ये ओरिजिनल इसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ वो लेकिन आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, इससे कम ही होगी रीमोल्डिंग पे। सो ये बेसिकली थिक्सोट्रॉपी है सॉइल के टर्म में। इसी चीज़ को अगर आप फ्लूइड की टर्म में बात करते हो तो वहाँ पे आप स्ट्रेंथ की जगह विस्कोसिटी देखोगे। फॉर एग्जांपल कि कोई फ्लूइड है, अब वो पर्टिकुलर उसकी कोई विस्कोसिटी है, अब आपने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से हम ये देखेंगे कि माना कि इसकी कोई भी विस्कोसिटी है, तो वो विस्कोसिटी जो है फोर्स अप्लाई करने से वो डिक्रीज होगी। जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से या कोई भी फोर्स अप्लाई करने से, कोई भी वर्क करने से इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई थी, उसी प्रकार से फ्लूइड में भी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी अगर आप कोई फोर्स देते हो, अप्लाई करते हो। अब क्या होगा, अगेन वही पैसेज ऑफ टाइम, कुछ समय निकलने के बाद आप ये देखोगे कि जो विस्कोसिटी है वो फिर से फ्लूइड जो है रीगेन कर रहा है, जिस तरह से कि सॉइल के अंदर हमने इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रीगेन की थी। तो थिक्सोट्रॉपी का मतलब यही होता है कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर फ्लूइड की टर्म में बात करें तो कोई भी फ्लूइड है, उसकी जो विस्कोसिटी है उस पर अगर आप फ्लूइड पर अगर आप कोई फोर्स लगाओगे तो उसके कारण से उसकी विस्कोसिटी कम होती है। पहले माने अगर गाढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर वो गाढ़ा फ्लूइड है, अगर आप उस पर शेयर फोर्स लगाओगे या कोई भी फोर्स लगाओगे तो उसके कारण से उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होंगी
पहले, बाद में टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी वो रीगेन करने लगेगा। सॉइल की टर्म में बात करें, सॉइल के टर्म में अगर बात करें, क्ले की टर्म में बात करें, तो क्ले में यही होता है कि अगर आप कोई क्ले सॉइल है उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले कम होगी, उसके बाद वो स्ट्रेंथ वापस रीगेन करेगा। तो यहाँ पे हमको अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे, इम्पोर्टेंट क्यों है थिक्सोट्रोपी? थिक्सोट्रोपी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास ये रेशो आ जाए कि रीमोल्ड करने के बाद जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है और उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसका रेशो अगर आपको पता चल जाए, तो फॉर एग्जांपल रीमोल्ड की स्ट्रेंथ कम आ रही है आपकी, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो एक अच्छी सॉइल नहीं रहेगी। अगर आपकी रीमोल्ड करने के बाद जो स्ट्रेंथ हो रही है वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में काफ़ी सही आ रही है, काफ़ी करीब नज़दीक आ रही है, तो आपके लिए वो जो क्ले है वो बेटर होगी। सो ये बेसिकली कंसेप्ट है थिक्सोट्रोपी का। तो सॉइल के अंदर भी आप थिक्सोट्रोपी पढ़ते हैं और फ्लूइड के अंदर भी थिक्सोट्रोपी पढ़ते हैं। सॉइल के अंदर जो है स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है, फ्लूइड के अंदर है विस्कोसिटी से रिलेटेड होती है। सो ये बेसिक एक टर्म है थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सिविल के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अंदर सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है 5 नंबर में, 2 नंबर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और एक नया वर्ड भी है। एक्चुअली जनरली ये वर्ड याद नहीं रहता है, इसका मतलब नहीं पता होता है। तो थिक्सोट्रोपी का मतलब बेसिकली यही हुआ, आप कोई फोर्स लगाओगे तो उसके कारण विस्कोसिटी या स्ट्रेंथ पहले वो कम होगी और उसके बाद फिर आप उसको रीगेन कर सकते हो। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी ऐसे जो नए टॉपिक्स हैं जो जनरली याद नहीं रह पाते हैं वो पढ़ेंगे।